आए हम बाइबल मुकद्दस में से तिलावत खुदाबंदी करेंगे। सो सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे। और दूसरा ग्रंथियों उसका मेरे साथ निकालिए, दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब। और अब हम 5वें बाब में खुदा के कलाम को देखेंगे। सो दूसरा ग्रंथियों मेरे साथ निकालिए और खुदा के कलाम में से जी 5वें बाब में हम देखेंगे। हमने 14वीं आयत तक देखा था, तो हमारे वास्ते मुआ क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। जी यहाँ से दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब और 15वीं आयत से तिलावत करेंगे। राइट, 20वीं आयत तक 5 आयात को हम देखते हैं, फिर आगे जहाँ तक खुदावंद हमें फजल देगा हम उसको देखेंगे। 15वीं आयत से, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से ना जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। 18वीं आयत, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें दिया, हमें सौंप दिया। 20वीं आयत, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। 21वीं आयत, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन। वंडरफुल, प्रेज गॉड। सो हमने दूसरा ग्रंथियों उसकी 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से तिलावत की है। तो आए हम देखें खुदावंद के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब और 14वीं आयत से हमने खुदा के कलाम को देखा है। आए एक दफ़ा फिर इसको गौर कर लें। 14वीं आयत में ज़रा दोबारा से हम एक बात पर गौर करना चाहते हैं कि जब पौलुस ने कहा कि मसीह की मोहब्बत, दायरा लगाएं, और फिर यीशु सब के वास्ते मुआ, तो जब वो ये कहता है कि मसीह की मोहब्बत, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोहब्बत हमारे लिए, हमारी मोहब्बत उसके लिए, कोई शक नहीं कि मुराद उसकी मोहब्बत हमारे लिए। असल में जब वो उसकी मोहब्बत या अपनी मोहब्बत की बात कर रहा है तो कोई शक नहीं, असल में वो उसकी मोहब्बत की बात कर रहा है। हम उससे सिर्फ इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी है। ये उसकी मोहब्बत है कि जो हमको मजबूर कर देती है। वाह 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 वाह। मैं आपको बताऊं कि जो हम हर सुबह उठते हैं तो ये कोई हम पर फर्ज नहीं है, और ना ही हमें कोई मजबूरी है, और ना ही कोई ये हम रियाजत कर रहे हैं, और ना ही हम कोई नेकी कमा रहे हैं। ना 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 ना, ये मैं बताऊं, ये उसका प्यार है, उसके प्रेम की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से हर सुबह उस आँख खुल जाती है कि अपने महबूब से उसकी मोहब्बत हमें मजबूर करती है। Through the love, I want to worship to Jesus Christ. I want to spend the time with Jesus Christ. I want to give the first movement spent with the Jesus Christ
who is compelled to me? Jesus love compelled to me. That reasons every early in the morning I wake up through the love of Jesus Christ. Hallelujah. तो ये जो सुबह सवेरे उठते हैं तो ये उसका प्यार हमें मजबूर करता है, ये उसकी मोहब्बत मजबूर करती है। यहां पर जो बात लिखी है ना, वो लिखा है हमको मजबूर कर देती है, मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। हालेलुया। वो उसकी खिदमत की बात कर रहा है कि ए जिहड़ी मैं खिदमत पौलुस कहता है ना, मैं करता फिरता हूं, तो ये किसी मजबूरी के तहत नहीं है, किसी फर्ज के तहत नहीं है। दिस इज नॉट ड्यूटी। ड्यूटी इज वी कैन से कंपेल्ड टू यू एवरी डे। दिस इज योर कंपल्शंस, और तुझे मजबूर करती है कि आप जाएं ड्यूटी पर। मजबूरी आपकी हो सकती है। समटाइम यू डोंट वांट टू गो टू द ऑन ड्यूटी, बट क्या करती है वो, आपको मजबूर कर देती है, मजबूरी बन जाती है आपकी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो उसे मजबूर करती है, यीशु का प्यार। यीशु का प्यार जो उसने सलीब पर देखा है वो है। मैं आपको बताऊं, इबादत, क्रिश्चियन वर्शिप और क्रिश्चियन सर्विंग जो है वो किसी भी मजबूरी के तहत नहीं है, किसी भी सवाब के तहत नहीं, किसी भी नेक अमल के तहत नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत की वर्शिप और मोहब्बत की खिदमत है। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं जिस दिन आपको यीशु के प्यार की समझ आ जाएगी, जिस दिन यीशु का प्रेम आपकी जिंदगी में काम करने लगेगा, उस दिन आपकी वर्शिप और आपकी खिदमत ठीक हो जाएगी। आप मुझे लोग लाकर दिखाइए, मैं उनकी खिदमत से और उनकी इबादत से बता दूंगा यीशु दे प्यार में कितना के जान देनी। सो लिखा है कि उसकी मोहब्बत मुझे क्या करती है, हमको मजबूर कर देती है, कि हमको आगे चलाती है। जब पौलुस उस हैरतनाक मोहब्बत पर गौर करता है जो मसीह ने उसके लिए दिखाई, तो वो अपने सारे प्यारे खुदावन की खिदमत में आगे बढ़े बगैर रह ही नहीं सकता। और अगर आपको यीशु के प्यार का पता लग गया, विदाउट वर्शिप यू कैन नॉट लीव। ना ना ना, नथिंग, यू कैन नॉट लीव। लव कंपेल टू यू फॉर द वर्शिप, लव कंपेल टू फॉर द सर्विंग टू जीसस क्राइस्ट। यह मोहब्बत मजबूर करती है। तो यीशु सबके वास्ते मुआ। अंडरलाइन करें, 14वीं आयत से हम देख रहे हैं, मौत हमको सबका नुमाइंदा हुआ, जब वो मुआ तो उसमें हम सब मर गए। जैसे आदम का गुनाह उसकी पूरी नस्ल यानी आइंदा पुश्तों का गुनाह बन गया, उसी तरह मसीह की मौत उन सब की मौत बन गई जो उस पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। यीशु की मौत असल में उसकी मौत बन जाती है जो उस पर ईमान लेकर आते हैं। जब मैं यीशु पर ईमान लाया तो यीशु मेरे पापों के लिए मुआ। आए रोमियो का जरा खत निकालिए, 5वां बाब। इन दो हवालों की वजह से मैंने दोबारा 14वीं आयत से बात को शुरू किया है। रोमियो 5:12 से 21वीं आयत देखेंगे। रोमियो 12 से 21, रोमियो 5:12 से 21। आप भी मेरे साथ निकालिए, और अगर बिनिश निकाल लेती है तो वो पढ़ लीजिए, और अगर आप निकाल लेते हैं तो निकालिए मेरे साथ। रोमियो 5 निकाल ली, और उसकी 12वीं आयत से 21वीं आयत तक हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जी पढ़े। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, हाँ, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया था। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, सब बहुत से
आदमियों पर जरूर ही इफ्राहित से नाजिल हुई। हाँ, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं। सो क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की नाफरमानी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। 20वीं आयत, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए बादशाही करे। सारे कहें आमीन। बहुत सारे मुफस्सिर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बड़े हैरान होते हैं और वो तंजिया या क्रिश्चियनिटी या मसीहत पर या मसीह पर ये बात करते हैं कि जी अंजील मुकद्दस कहती है जी एक के सबब से, एक के कफारे के सबब से, एक कुर्बानी के सबब से सबके गुनाह कैसे मिट सकते हैं। तो उसका सादा सा जवाब इस पूरी आयात के अंदर है। उन स्कॉलर्स, उन मुफस्सरों को बता दिया जाए, बड़ी सादी सी बात है। अगर एक आदम के गुनाह की वजह से तमाम नस्ल इंसानी में गुनाह आ जाता है, तो याद रखिए उस एक रास्तबाज के सबब से, उस एक बड़े फजल के सबब से, उस बड़े एक कफारे के सबब से जो कोई उस पर ईमान लेकर आता है, वो पाप उसके धुलते जाते हैं। और ये उसका हवाला है कि अगर आप के एक गुनाह करने की वजह से गुनाह सब में फैल सकता है, तो याद रखिए कि खुदा की उस बड़ी बख्शिश, खुदा के उस बड़े फजल, खुदा के उस बड़े राम, खुदा के उस बड़े कफारे, खुदा के उस बड़े फजल के सबब से, एक के ही सबब से सब निजात पाते हैं। हालेलुया। सादा सा जवाब है। तो अगर वो ये नहीं मानते तो फिर ये भी नहीं उनको मानना पड़ेगा कि अगर एक के सबब से गुनाह फैल सकता है तो फिर ये भी नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए कि कफारा एक के वसीला से, रास्तबाज के कफारा के वसीला से हम निजात पाते हैं। फिर दूसरा हवाला हम पढ़ते हैं पहला करंथियों 15वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत। पहला करंथियों 15वें बाब की 21वीं और 22वीं आयत जी निकाल ली। 21 और 22वीं आयत। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, आदमी के सबब से मौत आई, नहीं कोई आदमी सी आदम से तो मौत तो देना ला सकती है जी, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। हालेलुया। आदमी के ही सबब से मौत आई तो फिर आदमी ही के सबब से कफारा हुआ, आदमी के ही सबब से मौत आई तो फिर आदमी के ही सबब से मुर्दों की क़यामत आई। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, पलौठा ठहरा। हालेलुया। वो कफारा ठहरा, यीशु मसीह खुदावंद। हालेलुया। आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, सुना, आदम में सब मरते हैं, तो आगे वैसे ही मसीह में सब जिंदा। हालेलुया। तो मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। तो ये जवाब है, अच्छे से सुन लीजिएगा कि अगर एक आदम की वजह से मौत आती है, एक आदम की वजह से गुनाह आता है, एक आदम की वजह से बनीनो इंसान जो है मौत के घाट उतरती है, तो याद रखिए एक दूसरे आदम की वजह से जिंदगी आई है, दूसरे आदम की वजह से कफारा आया है, दूसरे आदम की वजह से फजल आया है, दूसरे आदम से मुराद यीशु मसीह, और दूसरे आदम की वजह से मुर्दों की क़यामत आई है। हालेलुया। आए 15वीं आयत की तरफ आते हैं। इसलिए इन दो हवालों को मैंने पिछली कल हफ्ते को छोड़ दिया था। अब आइए ज़रा 15वीं आयत की तरफ आते हैं। तो 15वीं आयत में लिखा है,
सब के वास्ते मुआ। हालेलुया, यीशु मसीह किसके वास्ते मुआ? सब के वास्ते मुआ। अब आपको ये बात यकीन आ गई होगी कि एक ही के कफारे के वसीला से एक ही के लिए कफारा हुआ, एक आदम की वजह, एक ही आदम जो है वो सब के वास्ते मुआ है। तो इसको अंडरलाइन कर दे, ये पौलुस की दलील जो है वो नाकाबिले तरदीद है कि मसीह सब के वास्ते मुआ। वो क्यों सब के वास्ते मुआ? क्वेश्चन पैदा होता है। इसलिए 15वीं आयत की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कि जो उस पर ईमान के वसीला से, अंडरलाइन करें, बाइबल में लिखा है इसलिए कि जो उस पर ईमान के वसीला से, जो उस पर ईमान लेकर आते हैं, जीते हैं, वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि मसीह के लिए जिए। हालेलुया। मुनज्जी हमारे वास्ते इसलिए नहीं मुआ था कि हम अपनी निकम्मी खुदगर्जाना जिंदगी उस तरह जारी रखें जैसे हम चाहते हैं, बल्कि वो हमारे वास्ते इसलिए मुआ कि हम रजामंदी और खुशी के साथ अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दें। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अर्नेस्ट मल एक गीत गाया करता था, है जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। अर्नेस्ट मल की गवाही सुनी, वो शराब पिया करता था, रातों को गजलें गाया करता था, शराब पिया करता था, उसके ऊपर पैसे जो हैं वो फेंके जाते थे, उसके हारमोनियम पर बड़े पैसे होते थे, रात रात हर तरह की बदी में वो मुलव्वस था। लेकिन एक दिन जब उसे ये पता लगा कि यीशु मेरे वास्ते मुआ है, तो उसने निजात पा ली। जब निजात पा ली तो वो उस दिन से वो जिंदगी उसने यीशु के लिए दे दी। फिर उसने कोई गाना नहीं गाया, फिर उसने कोई गजल नहीं गाई, फिर उसने कोई शराब नहीं पी। और पूरी दुनिया आज पाकिस्तान में, एशिया, इंडिया में और दुनिया में वो जानी पहचानी हस्ती है, जिसके वसीला से कलीसिया में वर्शिप का एक रिवाइवल आया और वो कलीसिया को हकीकी प्रस्तिश सिखा कर चला गया। ये वही शख्स था जिसने अपनी निकम्मी जिंदगी छोड़ दी, खुदगर्जाना जिंदगी छोड़ दी, और फिर उसने यीशु मसीह के वास्ते रजामंदी खुशी से अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दी। हालेलुया। जिस दिन आपको ये पता लग जाए ना कि यीशु तेरे लिए मुआ है, तो उस दिन तू भी अपनी जिंदगी उसके लिए जीनी शुरू कर देगा। यही हाल मेरे साथ हुआ। जब मुझे पता लगा कि यीशु मेरे लिए मुआ है, मेरे लिए किसी ने जान दिया है, फिर उस दिन से लेकर आज तक मैं मसीह के लिए जीता हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ख्याल रखता हूं कि खुदा मेरी ये छोटी सी जिंदगी बस सिर्फ तेरे लिए जिए। बहुत सारी आजमाइशें, बहुत सारी दुनिया में काम, बातें, चीज़ें हैं जो शायद हमें उलझा लेना चाहती हैं और इस दुनिया के मामलों में फंसा लेना चाहती हैं। बाइबल में लिखा है, अच्छा सिपाही इस दुनिया के मामले में नहीं फंसता। तो जिस दिन आपको ये पता लग जाए, उस दिन आप यीशु के लिए जीना सीख जाएंगे। इस आयत के मुताबिक लिखा कि मसीह सबके वास्ते मुआ, इसलिए अब हम अपने वास्ते ना जिए बल्कि मसीह के वास्ते जिए। तो दीनी खुदा का खादम ये यूं कहता है हमारी मौत मरने के वसीला से मसीह ने मोहब्बत में हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि अब हमें हमेशा के लिए उसका और सिर्फ उसी का हो जाना चाहिए। उसकी मौत का मकसद ही ये है कि हमको अपना बना ले। हालेलुया। वंडरफुल, वंडरफुल। उसकी मौत का मतलब ये है कि वो हमें अपना बना ले। आपको बताऊं, जिसको यीशु की मौत का मुकाशफा मिला है, मैंने उन कलीसियाओं को, मैंने उन खादमों को, मैंने उन ईमानदारों को उनका होते देख लिया। हमारे एशिया की बहुत बड़ी मिसाल है साधु सुंदर सिंह, बहुत बड़ी मिसाल है। और इंडिया की दीनाकरण और बहुत सारे अजीम खादम पाकिस्तान में गुजरे, ईमानदार कलीसियाएं लोग गुजरे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जब यीशु के मौत की तरफ देखा कि मसीह मेरे लिए मुआ है, उस दिन के बाद लोग यीशु के लिए जीना सीख गए। आए 16वीं आयत देखिए। तो 16वीं आयत पौलुस पीछे आयत 12 का हवाला दे रहा है 16वीं आयत में, जहां वो अपने नुक्ता चीनों को जाहिर पर फख्र करने वाले और बातन पर फख्र ना करने वाले करार देता है। नुक्ता चीनियों से मुराद है कि वो फॉल टीचर्स, वो झूठे उस्ताद जो क्रिश्चियनिटी में
یہودی رسم و رواج لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ جھوٹے استاد آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو چرچ میں رول اور ریگولیشنز اپنے دنیاوی رول اور ریگولیشنز لے آتے ہیں. ایسے آج بھی جھوٹے استاد موجود ہیں جو چرچ کے اندر رسم و رواج یہودی کلچر کو فروغ دیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی روایتوں کو اپنی زندگی میں فروغ دیتے ہیں. یاد رکھیے، جھوٹے استاد سے مراد وہ ہے جو کلام میں آمیزش کرتے ہیں اور کلام میں آمیزش کر کر چرچ کلیسیا کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے پولس انہی جھوٹے استادوں کی نکتہ چینیوں کی بات کرتے ہیں جو ظاہر پر تو فخر کرتے ہیں لیکن باطن پر فخر نہیں کرتے. اب وہ اسی موضوع کو دوبارہ چھیڑتا اور تعلیم دیتا ہے کہ جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو نئے مخلوق بن جاتے ہیں. ذرا 16ویں آیت میں انڈرلائن کریں، اب سے. کیا ہے لکھا ہوا نا؟ اب سے. تو ہم انسانوں کو جسمانی اور دنیاوی طریقے سے، یعنی ظاہری شکل و صورت یا اعتبار کردار سے یا انسانی اسناد یا قومیت سے نہیں جانے جاتے. وہ کہتا ہے اب سے ہم کسی اور وجہ سے نہیں جانے جاتے، اب سے ہم ان کو قیمتی روحیں جانیں گے جن کے لیے مسیح نے اپنی جان دی. وہ مزید کہتا ہے کہ ہم نے اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا. ہم نے مسیح کو کس کی حیثیت سے جانا تھا؟ جسم کی حیثیت سے جانا تھا. یعنی اس کو محض ایک اور انسان سمجھا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں یسوع کو گویا ناصرت میں اپنا ایک اور ہمسایہ جاننا بات ہے، یا اس کو کوئی دنیاوی مسیحا سمجھنا اور بات ہے، لیکن جلالی مسیح کے طور پر جاننا اس وقت خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا بلکہ بالکل ہی فرق بات ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کو زیادہ قریبی طور پر جانتے ہیں کیونکہ روح کے کلام کے وسیلہ سے ہم پر یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اس کی دنیاوی زندگی کے دوران محض انسان ظاہری شکل و صورت کے مطابق اس کے متعلق اپنی رائے قائم کی. سنیں میری بات، کئی لوگ ہیں، لوگوں نے اس زندگی میں یسوع کو بس بڑائی کا بیٹا جانا. ذرا اس آیت کو دوبارہ سے پڑھ دیجیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج بھی ایسا ہے کہ لوگ، آج میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یسوع کو کتنا جانتے ہیں. میرا آپ سے کویسچن ہے، ہاؤ مچ یو نو اباؤٹ دا جیزس کرائسٹ. آئیں ذرا دیکھیے جی 16ویں آیت پڑھی. بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہیں پہچانیں گے، چاہے وہ ایماندار ہو یا مسیح یسوع ہو. جی مگر اگرچہ مسیح کو بھی ہم جسم کی حیثیت سے جانا تھا. ہاں کہتا ہے حالانکہ ہم نے مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، کئی لوگ دھوکہ کھا گئے، یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، یہ تو ناصرت سے آیا. کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز آ سکتی؟ ہاں، اس کے بہن بھائی تو ہمارے پاس بھی ہماری ہی نہیں ان کی شادیاں ہوئی. تو آج بھی کئی لوگ یسوع کو صرف ایک نبی کے طور پر جانتے ہیں. آج بھی کئی لوگ مسیح کو، اچھا پولوس نے بھی اتنا ہی کچھ جانا تھا، لیکن یہ مکاشفہ بعد میں اس میں کھلا کہ یہ یسوع جو بڑائی کا بیٹا ہے، یہ یسوع جو ناصرت والا ہے، یہ یسوع جس کی شاگرد پیروکار کرتے، اس پر یہ مکاشفہ کھلا، یہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ یسوع خدا ہے، یہ یسوع خدا منجی ہے، یہ مکاشفہ کھلا. آج کئی لوگ ہیں، ہم بھی یسوع کو جسمانی جانتے ہیں اور اب تک بھی ہم نے اس کو اس قدرت سے نہیں جانا. تو وہ کہتا ہے جیسا ہم بھی پہلے اس کو جسمانی طور پر کیا کرتے تھے، جانتے تھے. جی ہوگی آیت پوری. مگر اب سے نہیں جانیں گے. مگر اب سے نہیں جانیں گے. اب سے اس کے پاس ایک مکاشفہ ہے یسوع کے مسیح ہونے کا، یسوع کے خداوند ہونے کا. دمشق کی راہ پر یہ مکاشفہ اس پر کھلا. انہیں کہا تو مجھے کیوں ستاتا؟ اس نے کہا میں نے کب تجھے ستایا؟ اس نے کہا تو نے میرے لوگوں کو ستایا تو مجھے ستایا. اور یسوع نے اپنا تعارف کرایا، میں یسوع ہوں. اور پھر اسے پتہ لگا یہ یسوع تو سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی اس کی ہے. تو پھر اسے پتہ لگا یسوع نور ہے دنیا کا، یسوع مسیح ہے، یسوع خداوند ہے. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی طرح صرف اس کو جسمانی نہ جانے،
بلکہ آئیں یسوع کو خداوند جانیں، آئیں یسوع کو منجی جانیں۔ میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ اس کے کفارے کو بھی شاید یہ سمجھتے ہیں ایک شخص کے کفارے سے کیسے پوری دنیا نجات پا سکتی ہے۔ سنیے، ایک شخص کے گناہ، ایک آدم کے گناہ سے اگر گناہ پھیل سکتا ہے، ایک آدم کی وجہ سے موت پھیل سکتی ہے، تو پھر ایک آدم کی وجہ سے زندگی اور رہائی اور فضل اور نجات اور مردوں میں سے جو اٹھنا آتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو آئیں اس کو ایک سٹیپ اوپر جانے۔ ڈیوڈ سمتھ کہتا ہے اس بارے میں، اگرچہ ایک زمانہ تھا کہ پولس رسول ایک دنیاوی مسیح موعود کے یہودی تصور میں شریک تھا، لیکن اب اس کو ایک نہایت عرفۂ بلند تصور مل گیا تھا۔ اب مسیح اس کے جی اٹھا ہے اور جلالی منجی ہے، جس کو حقیقتاً جسم کی حیثیت سے نہیں بلکہ روح کی حیثیت سے جانا ہے، تاریخی روایت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے ساتھ گہری قریبی رفاقت کے وسیلہ سے جانا ہے۔ ہلیلویا۔ چرچ، اب صرف اس کو یسوع نہ جانیے، اب آگے بڑھیے، اس یسوع کو مسیح جانیے، اب اس یسوع کو خداوند جانیے، اب جانیے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اب اس کے ریزریکشن کرائسٹ کو تجربہ کیجئے، اب جانیے کہ وہ باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اب جانیے کہ وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، اب اس کو ایک گہری روحانی بہت بڑی قدرت کے ساتھ اس کے اس عظیم مقام کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ صرف جسم میں نہ رہیے بلکہ آئیں روحانی طور پر اس کو پہچانیے۔ 17ویں آیت جی پڑھ دیجئے۔ اگر کوئی اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ دنیا مخلوق ہے، نہیں تو وہ نیا مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اچھا، اب کیوں سمجھ آئی؟ پیچھے والی گل اگر بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اگلی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی مسیح میں ہے نا تو شباز کو اب شباز نہ جانیے، اس کو صوبے مسیح یوسف مسیح کا بیٹا نہ خالی جانیے، اس کو صرف کوئٹے والا نہ جانیے، اس کو صرف جیم خانے والا نہ جانیے، اس کے خاندان سے نہ صرف اب پہچانیے۔ اگر وہ مسیح میں ہے تو پھر وہ نیا مخلوق ہے۔ اب میں آپ کو بتانا سمپل چاہتا ہوں، جیسے مار کھا گئے لوگ اس وقت لوگوں کو، میں آپ کو بتاؤں آج بھی، میں بڑی خاص بات کہنے لگا، آج بھی میں آپ کو بتاؤں مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے، ان سے زیادہ مبارک ہیں آج وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو جسم میں دیکھا تھا، یسوع کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، یسوع کو شادیوں میں دیکھا تھا، یسوع کو جھیلوں نہروں پر اس عظیم خداوند کو دیکھا تھا۔ ان سے زیادہ مبارک آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید یسوع کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن آج وہ یسوع کی قدرت کو جانتے ہیں، یسوع کو مسیح جانتے ہیں، یسوع کو خداوند جانتے ہیں، یسوع کو خدا جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یسوع کو جسم میں دیکھا، لیکن افسوس انہوں نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ یاد ہے یسوع نے یروشلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا، یروشلم تجھ پر افسوس کہ تو نے اپنے وقت میں اس وقت کو نہیں پہچانا، ہاں، جس میں تجھے یہ یسوع مسیح سونپا گیا اور تو اس سے پہچانتا۔ تو کئی لوگوں نے اسے پہچانا نہیں، صرف کیا پہچانا، ہاں یہ بڑائی کا بیٹا ہے، ہاں یہ بھیڑاں ساڈے کو بھی آئیاں نہیں، ہاں یہ ناصرت کا نہیں ہے رہن والا، وہ ناصرت تو بھی کوئی چنگی چیز آ سکتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں آج جب کوئی مسیح میں ہے تو کبھی دھوکہ نہ کھائے کہ جی جنید چیدی، ہاں وکٹر دا منڈا ہے سبھی والے دا، ہاں میری بات، میری ذات کو چھوڑیں، میرے باپ کو چھوڑیں، میری رہائش کو چھوڑیں، آج یہ دیکھیں کہ میں مسیح میں ہوں۔ تو بائبل سنیں میرا تعارف کیا کراتی ہے، آپ کا کیا کراتی ہے؟ کہتی ہے یہ نیا مخلوق ہے۔ ہلیلویا، ربا رکا شدا ربا۔ اب ہماری جسمانی پہچان نہیں ہے، اب ہم نئے مخلوق ہیں۔ اب اگر جیسے مسیح اب آسمانی مقاموں میں ہے، اب مسیح کو دیکھو وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس وقت تو اسے وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے اپنی ہر
हर कुदरत पर मोहर कर दी। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और अब आपको पता लग जाए उसका जी उठना मसीह बताता है, उसका जी उठना खुदा बताता है, उसका जी उठना वापसी आना बताता है, उसका जी उठना उसको बेगुनाह साबित करता है, उसका जी उठना उसकी कुदरत को जाहिर करता है, उसका जी उठना कलीसिया और दुनिया के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। इसलिए आज जो कोई मसीह यीशु में है तो उसका पहला तारुफ छोड़िए, दूसरे तारुफ में आइए, और दूसरा तारुफ उसका यह है कि वो नया मखलूक है। ईमान लाने से पहले तो इंसान दूसरे के मुतल्लिक अपनी राय इंसानी म्यार के मुताबिक कायम करता था। हाँ, जब मैं ईमान नहीं लाया था तो आप मेरा म्यार मेरे खानदान, मेरे बाप, मेरे घराने, मेरी जिंदगी, मेरे शहर, मेरे स्टेटस से पहचान सकते थे, मगर ईमान लाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। पुरानी चीजें जाती रही, ऐ लिखा है ना, पुरानी चीजें जाती रही, अब पुरानी चीजें चली गई। मेरी पुरानी पहचान से धोखा ना खा जाए, मेरी पुरानी जात से धोखा ना खा जाए, मेरे पुराने घर मोहल्ले शहर से धोखा ना खा जाए। हाँ, अब मेरी नई पहचान ये है कि जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, अब वो अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। हालेलुया। तो जांचने के पुराने तरीके जाते रहे, पुरानी चीज़ा ना मनु जांचो। मेरे बाप से, मेरी जात से, मेरे घराने से, मेरे स्टेटस से, मेरी गुर्बत से, मेरी कमजात से ना मुझे जांचिए। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। बोलो हालेलुया। सो जिन लोगों ने ताजा नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया, उनका सब कुछ बदल गया। यानी मसीह में पूरे हिस्से को समझने की कुलीद है। फिर से देखिए, मसीह में पुरानी चीजें जाती रही, देखो नई हो गई। बदकिस्मती से मुझ में अब क्या है, पुरानी चीजें जाती रही। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, मेरी सारी पुरानी चीजें जाती रही। और मैं आपको बताऊं, निजात का तजर्बा हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज उसकी वफादारी में हर रोज वो मुझे नया करता है। हालेलुया। निजात का प्रोसेस जब तक यीशु ना आए, हर रोज हमें जो है वो हमें धोता रहता है और अपने लिए कामिल करता रहता है। मसीह की जिंदगी में आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, आरजू रखता है। और एक दिन जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो दोनों कामिल तौर पर मुताबिकत रखेंगे और फिर हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देंगे और आए दुआ करेंगे। और मैं जितने लोग ऑनलाइन हैं मैं उनके लिए भी बरकत चाहूँगा। आए, इससे पहले आंखें बंद करें। आज मैं मलेशिया के लिए सफ़र करूंगा। कल से एवेंजलिस्ट मारिया ऑनलाइन होगी और चर्च हर रोज़ खुलेगा। आप ज़रूर इबादत में शामिल हों, मेरे लिए भी दुआ करते रहें। सारा इज्जत जलाल खुदावंद को मिले, मेरा आना भी मुबारक ठहरे और जाना भी, और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को मिले। आए, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, फिर हम वापसी आकर इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे करंथियों के ख़त को। उस वक्त तक हम जैसे आगे बढ़ेंगे, इबादत को लेकर चलेंगे, जैसे एवेंजलिस्ट मारिया लेकर चले, जैसे खुदा ने उसको बोध दिया उस तरीके से। आए, बिनिश के साथ मिलकर दुआ करते हैं। आप भी मेरे लिए दुआ करें, चर्च के लिए, कल संडे की इबादत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आज के सारे दिन के लिए। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।